मार्गशीर्ष मास से लेकर कार्तिक मास पर्यंत उत्थापन सहित शुक्ल पक्ष के द्वादशी व्रत का वर्णन। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आपको साधुवाद है। आपका हृदय अत्यंत दयालु है। आपने कृपा करके सब पापों का नाश करने वाला उत्तम गंगा महात्म्य में सुनाया है। ये गंगा महात्म्य सुनकर महर्षि नारद जी ने मुनिश्रेष्ठ सनक जी से कौन सा प्रश्न किया, ये बताइए। सूत जी ने कहा, आप ये सब ऋषि मुनि सुने। देवर्षि नारद ने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था वह बताऊंगा। नारद जी बोले, मुने, आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिसका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत, पूजन और ध्यान में तत्पर हो, भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसको भक्ति योग नहीं देते। मुनिश्रेष्ठ, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो कर्म भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाले हो, उसको मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सनक जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, तुम भगवान पुरुषोत्तम के भक्त हो, इसलिए बार बार उन सांग धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन परोपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधकों को अभयदान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है, उसे इहलोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी का उपवास करके मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जलसाई भगवान नारायण की पूजा करे। मुनिश्रेष्ठ, पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन हो। गंध पुष्प अक्षत धूप दीप और नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्तिभाव से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। केशवाय नमस्तुभ्यम, केशव आपको नमस्कार है, इस मंत्र द्वारा श्री भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में द्रुत मिश्रित तिल की 108 आहुति देखकर भगवान शालिग्राम के समीप रात में जागरण करे। उस रात्रि में भी शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावे और गीत वाद्य नैवेद्य भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों द्वारा माँ लक्ष्मी सहित उन भगवान नारायण का भक्तिपूर्वक 3 समय पूजन करे। फिर सवेरे उठकर यथावश्य शौच स्नानादिक कर्म करके पूर्ववत मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान की पूजा करे। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से दक्षिणा सहित द्रुत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को अर्पित करे। केशवम केशिहा देवम, जिन्होंने केसी दैत्य को मारे हैं तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं, वे भगवान केशव ये उत्तम अन्न दान करने से मेरे लिए अभिष्ट वस्तु को देने वाले हो। तदनंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। उसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई बंधुओं सहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करता है, वह 8 पौंडरिक यज्ञ के समान फल पाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नमो नारायण इस मंत्र से पवित्रता पूर्वक श्रीहरि का पूजन करे। दूध से भगवान को नहलाकर खीर का नैवेद्य अर्पण करे। रात में तीनों समय श्रीहरि की पूजा में संलग्न रहकर जागता रहे। गंध मनोरम पुष्प धूप दीप नैवेद्य नृत्य गीत वाद्य आदि तथा स्तोत्रों द्वारा श्रीहरि की पूजा करे। सवेरे की पूजा के पश्चात द्रुत और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मणों को दे। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। सर्वात्मा सर्वलोके सर्वव्यापी सनातन नारायण प्रसन्न सैत कुशरांत प्रदान, जो सबके आत्मा संपूर्ण लोगों के ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक है, वे सनातन भगवान श्रीहरि यह खिचड़ी दान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान नारायण देव का पूजन करता है, वह 8 अग्निष्टोम यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला द्वादशी को भी पूर्ववत उपवास करके नमस्ते माधवा इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दे। उस दिन पूर्ववत शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान करावे। फिर चित्त को एकाग्र करके गंध पुष्प और अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्ति पूर्वक पूजन करते हुए रात में जागरण करे। पश्चात
तत्पश्चात प्रातः काल का कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की अर्चना करे। अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्रों और दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मण को इस मंत्र से दान करे। माधवाय सर्वभूत भूतात्मा सर्वकर्म फलप्रद तिल दानेन महता सर्वान कामान प्रयच्छन्तु। संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा समस्त भूतों के आत्मा भगवान लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएं पूरी करें। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिलदान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे। मुनि जो इस प्रकार भक्तिभाव से तिलदान युक्त व्रत करता है वह 100 वाजपेयी यज्ञ के संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रत पुरुष गोविंदाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान का पूजन करें और द्रुत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार 101 शेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान गोविंद को स्नान करावे। पूर्ववत रात में जागरण और तीनों समय पूजा करें। फिर प्रातःकाल का स्वच्छ स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्रों और दक्षिणा सहित एक आढ़क 4 शेर दान ब्राह्मण को दे और निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। नमो गोविंदाय सर्वेश गोपिका जन वल्लभ अनेन ध्यान्य दानेन प्रीतो भव भगवान जगत गुरु। गोविंद सर्वेश्वर गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ जगत गुरु इस दान से आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भलीभांति व्रत का पालन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और महान यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए अनुसार नमस्तुभ्यम विष्णुवे नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान की पूजा करे। पूर्ववत 1 शेर दूध से भगवान विष्णु को स्नान करावे। विप्रवर यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार शेर भर घी से भी आदरपूर्वक भगवान को नहलावे तथा रात में भी पहले की तरह जागरण और पूजन करे। तदनंतर सवेरे उठकर प्रातः काल के आवश्यक कर्म पूरा करके मधु घी और तिल मिश्रित हवन सामग्री की 108 आहुति दे। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक आढ़क मतलब 4 शेर चावल दान करे। मंत्र इस प्रकार है। प्राण रूपी महाविष्णु प्रणद सर्ववल्लभ तांडु लाढ़क दानेन प्रियताम में जनार्दन। भगवान महाविष्णु प्राण स्वरूप है, वे ही सबके प्रियतम और प्राणदाता है। इस एक आढ़क चावल के दान से वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्तिभाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी को उपवास करके भक्तिपूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को द्रोण मतलब कलश परिमित दूध से स्नान करावे तथा रात में 3 समय पूजन करते हुए जागरण करे। मधुसूदन की विधिपूर्वक पूजा करके नमस्ते मधुहंते इस मंत्र से घी की 108 आहुतियाँ होम करे। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करे। इससे पाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके एक आढ़क 4 से दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावे और नमस्त्री विक्रमाय इस मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करे। खीर की 108 आहुति देकर होम करे। फिर रात में जागरण करके भगवान की पूजा करे। फिर प्रातः कृत्य करके पूजन के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 20 पुआ दान करे। दान का मंत्र इस प्रकार है। देवदेव जगन्नाथ प्रसिद्ध परमेश्वर उपायन च सगृह ममाभीष्ट प्रदो भव। देवदेव जगन्नाथ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्ट की प्रसिद्धि कीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ब्राह्मण जो इस प्रकार भगवान त्रिविक्रम का व्रत करता है वह निष्पाप हो 8 यज्ञों का फल पाता है। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्ववत एक आढ़क 4 शेर दूध से वामन जी को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय इस मंत्र से दुर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करे। दक्षिणा सहित दही अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक अर्पण करे।
मंत्र इस प्रकार है, वामनो बुद्धि दो वामन बुद्धि दाता है, वे ही दात होता है और द्रव्य में भी सदा वामन जी स्थिर रहते हैं। वामन ही इस संसार सागर से तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञ का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमस्तु श्रीधराय इस मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों द्वारा क्रमशः पूजन करे। मुनि तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे, फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करे और ब्राह्मण को परम उत्तम एक आढ़क 4 से दूध दान करे। विप्रवर साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्रों और दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी निम्नांकित मंत्र से अर्पण करे। क्षीर सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपति इस दूध दान से अब अत्यंत प्रसन्न हो, संपूर्ण सुखों के दाता होइए। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके एक द्रोण मतलब कलश दूध से जगतगुरु भगवान हरिकेश को स्नान करावे। हरिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से मनुष्य भगवान का पूजन करे। फिर मधु मिश्रित चरु से 108 आहुति दे, फिर पूर्ववत जागरण आदि कार्य संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 1.5 आढ़क मतलब 6 सेर गेहूं और यथाशक्ति सुवर्ण की दक्षिणा दे। मंत्र इस प्रकार है, इंद्रियों के स्वामी भगवान हरिकेश, आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण है। आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न हो, आप मुझे सब प्रकार के सुख दीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो महान यज्ञ का फल पाता है। अधिक मास की शुक्ला द्वादशी को उपवास करके पवित्र हो, भक्तिपूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करावे। फिर नमस्ते पद्मनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल चावल और दूध द्वारा होम एवं विधि पूर्वक पूजन करे। रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 पाव मधुदान करे। संपूर्ण लोगों के पितामह पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न हो, आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान करें। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्तिभाव से पद्मनाभ व्रत का पालन करता है, उसे निश्चय ही 1000 महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 4 से दूध दही तथा अथवा उतने ही घी से भक्तिपूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है, ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे, फिर स्वयं नियम पूर्वक तीनों समय श्री हरि को पूजा में तत्पर हो, रात में जागरण करे और प्रातःकाल आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो मनोरम कमल के फलों द्वारा भगवान की पूजा करे। उसके बाद धृत मिश्रित तिलों के द्वारा पुनः 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दे। मंत्र इस प्रकार है, दामोदर जगन्नाथ, आप समस्त कारणों के भी कारण है। शरणागतों की रक्षा करने वाले देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधुओं के साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह 2000 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का एक वर्ष तक पूर्वोक्त विधि से अनुष्ठान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्ति पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करता है, वह उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और उस हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर व्रती पुरुष को चाहिए कि वह 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उत्थापन करे। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त हो, दंडधावन और स्नान करके नित्य कृत करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। श्वेत चंदन का अनुलेपन करे। घर के आंगन में एक दिव्य चौकर एवं परम सुंदर मंडप बनावे। उसमें घंटा और चवर यथास्थान लगा दे। छोटी छोटी घंटड़ियों की ध्वनि से उस मंडप को सुशोभित करे। फूलों की मालाओं से उसका सजावे। ऊपर से चंद्रवा लगावे और ध्वजा पताका से भी उस मंडप को विभूषित करे। वह मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा द्वीप मालाओं से आच्छादित होना चाहिए। उससे मध्य भाग में सर्वतो भद्र मंडप बनाकर उसे
विविध रंगों से भलीभांति अलंकृत करे, सर्वत्र भद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखे भलीभांति शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढक दे। वे सब कलश पंच रत्न से युक्त होने चाहिए। ब्राह्मण व्रती पुरुष अपने शक्ति के अनुसार सोने चांदी अथवा तांबे की भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। द्विजश्रेष्ठ जो प्रतिमा न बना सके उस अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण अथवा उसका मूल्य वहां चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे, धन की कंजूसी न करे। यदि वह कुपणता करता है तो उसकी आयु अथवा आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान करावे, फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावे। रात में पुराण कथा श्रावण आदि के द्वारा जागरण करे। निंद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम द्वितीय और तृतीय पहर के अंत में 3 बार भगवान की पूजा करें। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे के शौच स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणों को द्वारा व्याहति मंत्र से तिल की 1000 आहुतियां दिलावे। उसके बाद क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुनः भगवान की पूजा करें तथा भगवान के समक्ष पुराण की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10 अपुआ धृत दही सहित अन्न तथा खीर दान करे। उसके साथ दक्षिणा भी दे। उसका मंत्र इस प्रकार है। देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रह विग्रह ग्रहणोपायनम कृष्ण सर्वाविष्ट प्रदो भवा। भक्तों पर कृपा करके अवतार शरीर धारण करने वाले देवदेव जगदीश्वर श्री कृष्ण, आप यह भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नतमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। नमो नमस्ते सूर राज राज नमस्तु ते देव जगन निवास कुरुस्व संपूर्ण फल ममाद नमस्तु तुभ्यम पुरुषोत्तमाय। देवताओं के राजा धीराज आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाइए, आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दे। लक्ष्मीपति क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। देवेश्वर प्रभु आप लक्ष्मी जी के साथ ये अर्घ्य स्वीकार करें जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण करने से तप तथा यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है। ये भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से यह सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सायंकाल तक ब्राह्मणों के विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। नारद जी जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह इलोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। ब्राह्मण जो इस उत्तम व्रत द्वादशी व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह एक मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है।